हनुमान जी का पंचमुखी अवतार बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक माना गया है। इस रूप में हनुमान जी के 5 मुख हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में हैं और अलग अलग देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी को हम सब श्री राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा की तो फिर आपके सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। यूं तो हनुमान जी को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक बार हनुमान जी ने 5 मुखों वाला अवतार लिया था, जिसे हम पंचमुखी हनुमान के रूप में जानते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भगवान के पंचमुखी अवतार को पूजना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर हनुमान जी के 5 मुखों वाले अवतार की आपने पूजा की तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और साथ ही वास्तु में भी हनुमान जी के 5 मुख वाले अवतार को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो उस दौरान रावण की सेना जो है वो युद्ध हारती हुई नजर आ रही थी। यही सोच करके रावण घबरा गया और रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण यानी रावण का मायावी भाई, उसे तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा ज्ञान था और वो माँ भवानी का भक्त भी था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भगवान राम की सभी सेना को नींद में सुला दिया और भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके अहिरावण पाताल लोक में ले गया था। अहिरावण को एक वरदान प्राप्त था कि अगर उसे मारना है तो 5 दिशाओं में जो दीपक जल रहा है उसे एक साथ बुझाना होगा, तभी अहिरावण की मृत्यु हो सकती है। तब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाने के लिए भगवान हनुमान ने 5 मुखों वाला अवतार धारण किया था, जिसे हम पंचमुखी अवतार के रूप में जानते हैं। हनुमान भगवान ने पंचमुखी अवतार धारण किया और 5 दिशाओं के दीपक को एक साथ बुझा करके अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से बचा लिया। यही है हनुमान भगवान के पंचमुखी रूप की कहानी। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख है वानर का, जो कि पूर्व की दिशा में है। ऐसा माना जाता है कि वानर का मुख शत्रुओं पर जीत दिलाता है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में दूसरा मुख है गरुड़ का। गरुड़ का मुख पश्चिम की दिशा में है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ का मुख जीवन की परेशानियां और रुकावटों को दूर करता है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में तीसरा मुख है वराह का। वराह का मुख उत्तर की दिशा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वराह के मुख से आयु बढ़ती है और समाज में इज्जत मिलती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में चौथा मुख नृसिंह का है। नृसिंह का मुख दक्षिण की दिशा में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नृसिंह का मुख जीवन में आ रहे तनाव और डर को खत्म करता है। हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्व मुख भी कहा जाता है। हनुमान जी के इस मुख की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब एक सवाल ये भी है कि घर की किस दिशा में पंचमुखी हनुमान को स्थापित किया जाना चाहिए। तो अगर आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप को घर में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप उनकी मूर्ति या फोटो को दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगाएं। हनुमान जी का प्रिय दिन मंगलवार और शनिवार का होता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, चमेली का फूल उन्हें बहुत पसंद है। साथ ही ऐसा कहा जाता है वास्तु में कि अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाते हैं तो घर में आ रही सारी परेशानियों को वो वहीं पर काट देता है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर हनुमान जी के पंचमुखी रूप को कैसे स्थापित किया जाए, इसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले जिस भी मंदिर में आप स्थापित करना चाहते हैं पंचमुखी रूप को, सबसे पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। वहाँ पर गंगा जल छिड़क करके भगवान के पंचमुखी रूप को आप स्थापित करें। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करके मंत्रों का जाप करके भगवान हनुमान की आराधना कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये काम अगर आप मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पंचमुखी रूप को स्थापित कर रहे हैं घर में, चाहे मूर्ति हो या फोटो, तो ऐसे जगह पर स्थापित करिए कि जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपकी नजरों के सामने हनुमान जी का पंचमुखी रूप आए।
दृष्टि सामने होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। अगर आपने अपने घर में हनुमान जी के पंचमुखी रूप को स्थापित किया है, उनकी मूर्ति या फोटो लगाई है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नियमित रूप से उनकी पूजा होनी चाहिए, यानी कि हर रोज उनके सामने दीप जरूर प्रज्वलित करें, उनकी आराधना करें, और ये काम मंगलवार और शनिवार को जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पंचमुखी हनुमान की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती है। तो ये थी हनुमान भगवान के पंचमुखी रूप की कहानी।